हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका सिंपली मतलब होता है ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ट्राई का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड, और मेजरमेंट का मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट। थ्री साइड मेजरमेंट। अब थ्री साइड कौन सी फिगर होती है? नेचुरली ट्राइंगल हो सकती है। अब थ्री साइड मेजरमेंट की तो ट्राइंगल तो हो सकती है, पर कौन सी हो सकती है? एक तो ये ट्राइंगल भी है, ये ट्राइंगल भी है, और ये ट्राइंगल भी है। इसमें जो ट्राइंगल है वो कौन हो सकती है? वो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब एक पॉइंट तो निकल के सामने आया कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पे ही घूमती है। राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। अब ट्राइंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे क्यों घूमती है? क्योंकि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो यूज करते थे बहुत टाइम पहले, वो करते थे दूर की डिस्टेंस या हाइट फाइंड करने के लिए। जैसे अर्थ टू स्टार की डिस्टेंस फाइंड करना है, या अर्थ टू प्लैनेट का डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन आज की डेट में ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप किसी भी हाइट की जिसकी मापना पॉसिबल नहीं है, उसकी भी हाइट फाइंड कर सकते हैं आप। जैसे आपको ये टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये टावर है, आप इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। सिंपली क्या होता है कि अगर यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ पे है, आप इस टावर को देख रहे हैं, तो आप सीधे देख रहे हैं, नेचुरली यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है, आपको इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री यहीं पे घूमती है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है ट्राइंगल की साइड और एंगल का जो रिलेशन है उसको ही ट्रिग्नोमेट्री बोलती है, उसकी स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री बोलती है। तो हम जहां भी बात करते हैं वहां पे एक ट्राइंगल ही बनती है। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। अब मैंने बना दिया, ये 90 डिग्री के एंगल का साइन है। अब ट्राइंगल है तो इसका नाम दे देता हूं मैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूं ABC। ठीक है। अब दोस्तों ये ट्राइंगल है तो यहां पे कोई एंगल है। एंगल कुछ भी दे सकते हैं आप चाहे तो ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। लेकिन आप एंगल का अलग से भी नाम दे सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूं, जो फैमिलर है वो उसका मैं नाम दे देता हूं थीटा, बीटा, गामा, कुछ भी हो सकता है। एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है। मैंने दे दिया थीटा। अब ट्राइंगल में आपको पता है कि इसको बोलते हैं हम कर्ण, H हाइपोटेन्यूज। इसको बोलते हैं हम बेस, आधार, और इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हम हिंदी में लंब। अब जब हमारे को पता है कि हाइपोटेन्यूज कर्ण ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है, अब दूसरा पॉइंट है कि जिस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है।
एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, लंब है। हम एंगल को चेंज करके यहां भी लाए। अब देखो फर्स्ट केस में क्लियर है कि ये बेस है। अब सेकंड केस में हम इसको स्टडी करते हैं। मैं वही सेम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, मैंने नाम दे दिया, लेकिन पहले एंगल यहां पे था, लेकिन अब ये एंगल यहां पे है, ये एंगल यहां पे है। अब ये एंगल यहां पे है, तो मैंने क्या बोला है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पे मैंने क्या बोला कि एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पे एंगल के अपोजिट साइड बीसी हुई, तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, बीसी। तो यहां पे ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, करंट वही साइड रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। ये H और ये आ गया आपका बेस। आप समझाया? क्योंकि एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। अब जिस साइड पे एंगल बनता है वो हमेशा बेस होती है। अब इस साइड पे बीसी पे एंगल बना तो बीसी बेस है। अब यहाँ पे AB पे एंगल है तो AB बेस है। ये चीज क्लियर हो गई है। एंगल के ऑपोजिट की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज एक स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट पे कभी भी एंगल नहीं बनता है। एंगल बनता है या इस साइड पे बनेगा या इस साइड पे। तो अब आगे हम शुरू करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में पहला पॉइंट हमारा ये निकल के आया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। अब जो सेकंड पॉइंट है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज होगा। वो है पाइथागोरस थ्योरम। आपने बहुत पहले कर भी ली है, आपने शायद ट्रायंगल में पढ़ा भी है, पाइथागोरस थ्योरम। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप इसी के ऊपर ही काम करेंगे। हर क्वेश्चन में यही यूज करेंगे, हर क्वेश्चन में इसी को ही आप स्टडी करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल टू b² प्लस p², या h² इक्वल टू p² प्लस b², कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड है h² होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, वो इस ट्रिग्नोमेट्री का एक मूल मंत्र है। और वो मूल मंत्र क्या है, मैं इंग्लिश में भी, जो कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी बताऊंगा, हिंदी वाले के लिए बताऊंगा, जो भी इजी बैठेगा वो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले है, इसका बीज मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब दोस्तों ये तो आपको पता है कि इजी है, मैक्सिमम लोग इसको यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग इसी मंत्र को ही आके यूज करते हैं, जो इसका बीज मंत्र बोलते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। और मैं इसको थोड़ा सा और कर दूं तो कई यहां पे बोलते हैं सोना चांदी तोल। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। या फिर ये नहीं तो मैं इसको फिर अलग पैटर्न में लिखता हूं। मैं यहां पे लिख देता हूं सम। इसको आप अपने, आपके पास कोई और भी नाम है, किसी नाम से भी आप इजीली इसको
रट सकते हैं। इसका अब बन गया सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंट ब्राउन। इजी हो गया। आप चाहे तो इसको नीचे लिखो, आप चाहे तो ऐसे पैटर्न में भी इसको लर्न कर सकते हैं। अब P अपॉन एच क्या बन गया? साइन थीटा। B अपॉन एच क्या बन गया? C से कॉस थीटा। P अपॉन B क्या बन गया? T से टेन थीटा। यानी कि इसका ये रेशो बन गया। अब साइन थीटा कॉस थीटा, फुल फॉर्म कोसाइन थीटा होती है, मैं शॉर्टकट कॉस थीटा बोलता हूँ। टेन थीटा को टेंजेंट थीटा बोलती हैं। अब इसको डिटेल से आगे हम स्टडी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशो होते हैं। फर्स्ट 3 तो ये है, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। ये 3 तो आपको याद है। साइन कॉस टेन क्या है? साइन कॉस टेन। अब मैंने बोला 6 रेशो, तो 3 रेशो कौन होंगे? वो 3 तो ये है और 3 जो अगले है वो है इसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा। अब साइन थीटा होता है P अपॉन एच, कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, टेन थीटा होता है P अपॉन B। ये क्लियर है? अब मैंने बोला अगले 3 रेशो इसके उल्टे हैं, तो अगले 3 रेशो किसका उल्टा? अब मैंने बोला साइन थीटा P अपॉन एच है, तो इसका उल्टा करूंगा तो H ऊपर P नीचे, तो H अपॉन P क्या होगा? वो साइन थीटा का उल्टा होगा। वो होता है कोसेकेंट थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है? सीकेंट थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कॉट टेंजेंट थीटा को मैं शॉर्टकट कॉट थीटा लिख रहा हूं। ये सेक थीटा है, इसको सीकेंट थीटा बोलते हैं। अब साइन थीटा तो P अपॉन एच होता है, तो कोसेकेंट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा कर दो, सिंपल। P अपॉन एच है, ये होगा H अपॉन P, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट क्या होता है? B अपॉन एच। कॉस है तो कॉस का उल्टा कर दो, H अपॉन B। टेन थीटा P अपॉन B, इसका लिख दो आप B अपॉन P। मैं टेन थीटा को मैं लिखता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा को लिखता हूं मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये 5 है, सबसे लंबी साइड है तो इसके मेजरमेंट भी ज्यादा ही होगा। 5 है, ये 3 है और ये 2 है। अब साइन थीटा P अपॉन एच होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है 3, क्योंकि एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है। 3 अपॉन 5, तो ये साइन थीटा की वैल्यू है। अगर हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरली ये आएगी 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी कि लेस देन 1 ही होगी। तो कहने का मतलब है कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। अब अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लूं तो हमेशा 1 से कम ही रहेगी। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, साइन थीटा का उल्टा कर दूं, तो साइन थीटा का उल्टा होता है, अभी मैंने बताया, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा में क्या होगा?
एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ये कोसेकेंट थीटा हो गया। अब कोसेकेंट थीटा एच कितना यहाँ पे 5 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है। तो जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये 1.023 समथिंग समथिंग आएगी। तो इसकी वैल्यू इक्वल टू कोसेकेंट की वैल्यू विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होगी। आप समझ आए आपको। इसी तरीके से अगर मैं tan की वैल्यू फाइंड करूं, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है 3 है और बेस है 2 है। तो tan थीटा की वैल्यू कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू होती है वो a के बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि परपेंडिकुलर कम, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, या ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी या बराबर हो सकती है। साइन थीटा, इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका प्रोडक्ट है, ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू थीटा, मतलब ये साइन और थीटा का प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मैंने पहले लिख दिया है ताकि लिखने में जो टाइम है वो आपका बच जाए। इन गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस कॉट r। और ये फिगर हमारे को गिवन है, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है। पी क्यू हमारे को 12 दिया है, क्यू आर 5 है। अब ये आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी थर्ड साइड। थर्ड साइड के लिए हमारे को अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैंने पहले बताई है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर तो फाइंड करना है हमने, एच स्क्वायर को एज इट इज, पी हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आ गया 169। और 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इक्वल टू के दोनों साइड स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपके पास एच क्या आ गया 13। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 13, हमने लिख दिया सेंटीमीटर। अब ये तो क्लियर हो गया, हमारे पास तीनों ही साइड आ गई है। अब हमने फाइंड करना है tan p। तो tan p है, तो ये एंगल यहां पे है tan p। तो अब हमने इसको किसको आधार लेना है, किसको लंब लेना है, मैंने आपको पहले बताया है कि एंगल के ऑपोजिट की जो साइड है वो परपेंडिकुलर है। तो मतलब इसमें परपेंडिकुलर 5 है और बेस है 12। अब tan p क्या होता है, मैंने आपके लिए यहां पे लिख के रखा है tan p। tan होता है p अपॉन v, आप यहां पे लिख सकते हैं p अपॉन b। अब यहां पे परपेंडिकुलर है 5, ये आ गया 5 अपॉन बेस है 12, tan p आ गया 12। ये क्लियर है। अब एक तो आ गया tan p आ गया। अब हमने फाइंड करना है cot r। अब cot r, अब मतलब ये एंगल अब यहां पे है r, एंगल यहां पे है तो ये बेस है, एंगल के ऑपोजिट की साइड परपेंडिकुलर होगी। अब इस केस में ये बेस होगा और ये होगा परपेंडिकुलर।
और कॉट आर क्या होता है? कॉट होता है टैन का उल्टा होता है। तो टैन पी अपॉन बी, तो कॉट आर होगा इसका उल्टा बी अपॉन पी। अब बेस क्या है? आर के लिए बेस 5 है, 5 अपॉन 12, परपेंडिकुलर अब बन गया 12। आगे हमारे पास टैन पी माइनस कॉट आर। अब फाइंड करना है टैन पी माइनस कॉट आर, यानी कि टैन पी से इसको माइनस करना है। तो लिखते हैं टैन पी माइनस कॉट आर इक्वल टू, टैन पी की वैल्यू ये है 5 अपॉन 12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी 5 अपॉन 12 है। सो 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12 इक्वल टू आपका 0 आंसर आ गया। इतना सिंपल था। तो सबसे पहले तो पाइथागोरस आपको मेन है, यहां पे पाइथागोरस लगेगी ही लगेगी। और ये फॉर्मूला आपका, ये आप कोई भी क्वेश्चन करना है ये आप इसको साइड में लिख सकते ताकि आप भूले नहीं। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, और आप इसको मिनट से 2 मिनट में कर सकते हैं। इससे पहले मैंने बताया था कि आपका 50% जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही होता है। सबसे पहले आप यहां से देखो, साइन ए 3/4 है। सबसे पहले ट्राइंगल तो एंड तक आपको बनेगी ही बनेगी। इस ट्राइंगल का हम नाम दे देते हैं ए बी सी। सबसे पहले हमारे को गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/4। अब आपको पता है कि साइन ए किसके बराबर होती है? पी अपॉन एच। साइन ए पी अपॉन एच, हम यहां पे आपके लिए इजी के लिए लिख देते हैं पी अपॉन एच। तो P कितना हुआ 3, H कितना हुआ 4। अब यहां पे लिख दो आप, H है 4 और परपेंडिकुलर है 3। हमें को थर्ड साइड फाइंड करनी है, इनके हमारे को बेस फाइंड करना है, क्योंकि एंगल ए में है तो ए में है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। हमें को थर्ड साइड फाइंड करने के लिए तो पाइथागोरस ही लगानी पड़ेगी। तो पाइथागोरस से हम लगाते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। h हमारे को गिवन है 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर और b² तो फाइंड करना है। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस b²। अब मुझे बेस फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 9 को यहां पे लाता हूं, यहां पे प्लस है यहां पे माइनस हो गया, इस साइड आ गया b²। अब 16 माइनस 9 कितने होते हैं? 7। मैंने यहां पे लिख दिया 7 इक्वल टू b²। तो b कितना होगा? b होगा प्लस माइनस √7, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर हटाया यहाँ √ लग गया, तो ये होता है प्लस माइनस √7। लेकिन हम क्या लेंगे, अब ये प्लस में भी है माइनस में भी है, हम लेंगे b इक्वल टू √7। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइड कभी माइनस नहीं हो सकती है, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम बेस को ले लेते हैं √7। मैंने यहाँ पे लिख दिया √7। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई है। अब हम फाइंड कर सकते हैं, आपको चाहे ऑल रेशो फाइंड करने हैं, आपको तो सिर्फ यही फाइंड करने हैं, साइन ए एंड टेन ए। तो लिखते हैं कॉस ए और यहां पे है टेन ए। कॉस होता है, मैंने यहां पे लिखा है b अपॉन एच, टेन होता है p अपॉन बी। अब आपको b अपॉन एच यहां पे देखना है, तो ये बेस है और h तो 4 है,
√7/4 और ये आ गया आपका tan होता है P/B। तो P कितना है 3 और बेस है आपका √7। सिंपल। गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड secant A। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करते हैं, थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको। 15 cot A = 8, तो cot A क्या हुआ 15 से डिवाइड कर दो आप, डिवाइड करेंगे तो 15 नीचे आ जाएगा 8 के। cot A = 8/15, ये क्लियर है। अब देखते हैं cot किसके बराबर होता है। आपको पता है cot होता है tan का उल्टा, sin का उल्टा होता है कोसेकेंट, cos का उल्टा होता है सेकेंट, ये आपको याद रखना है। अब cot A 8/15, अब cot होता है tan का उल्टा, tan P/B, तो cot क्या हुआ B/P। अब आपको क्लियर हो गया कि बेस 8 है, परपेंडिकुलर 15 है। सबसे पहले वही ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC। ध्यान रखना है आपने कि एंगल A है, तो आपको सिंपली यहीं से ABC शुरू करना है। अदरवाइज आप इसको ABC यहां पे देते, अगर यहाँ A होता तो क्या होता, अगर ये A होता तो एंगल यहाँ पे होता तो परपेंडिकुलर ये बनना था, इसलिए हमने नीचे बेस को नीचे ही रखा है। ट्राइंगल का नाम लीजिए ABC, ताकि परपेंडिकुलर ये बेस। एंगल यहाँ पे है, A में एंगल है। अब यहां देखो बेस = 8, परपेंडिकुलर = 15, तो थर्ड साइड फाइंड कर लो पाइथागोरस लगा के। पाइथागोरस थ्योरम होती है h² = p² + b²। h² फाइंड करना है आपने, p है आपका 15 प्लस बेस है 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो इसको प्लस कर दो, कितना हो गया 5 + 4 हो गया 9, 6 2 8 289, यानी कि h² = 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, h² ये होता है 17 का, 17 का स्क्वायर, या आप इसको 17 × 17 भी लिख सकते हैं। h आपका ये आ गया, जब स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया, तो आपको पता है स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है, तो h आ गया हमारे पास 17, h = 17 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज आ गई हमारे पास 17। अब आगे तीनों साइड आपने फाइंड करना, जो फाइंड करना है कर लो आप। अब sin A = और दूसरा फाइंड करना है secant A। sin A P/H होता है और secant cos का उल्टा होता है, cos B/H होगा, तो ये H/B। अब यहां से देख लो परपेंडिकुलर क्या है 15, h है 17, यहां पे h है 17 और बेस है 8। Hence proved. A and angle V are acute angle such that cos A = cos B, TPT का मतलब है शॉर्टकट में लिखा है, then prove that angle A = angle B। आपको प्रूव करना है कि अगर A और B एक्यूट एंगल है और cos A = cos B, तो एंगल A और B बराबर है या नहीं, अगर बराबर है तो कैसे, वो हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्राइंगल।
अब ट्राइंगल का नाम देना हमने यहाँ पे है एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल ये है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री का है। मैं नाम देता हूं ए बी सी। क्लियर है। अब सबसे पहले हमारे को एक थ्योरम की तरह क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमारे को इसमें गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। और क्या गिवन है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी भी गिवन है। हमने प्रूव क्या करना है? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हमने ये प्रूव करना है। तो मैंने क्या बताया था कि 50% जो उसका आंसर है वो इस क्वेश्चन में ही होता है। हम यहां से लिखते हैं कॉस ए कॉस बी। अब कॉस ए किसके बराबर होता है? यहां पे देख लो, बी अपॉन एच। मैंने कुछ नहीं किया, कॉस ए को आगे किसके बराबर होता है वही लिख रहा हूं। कॉस ए होता है बी अपॉन एच। अब आपको समझने वाली बात यह है कि मैं ए ले रहा हूं, एंगल ए ले रहा हूं, तो मुझे यहां से देखना है। एंगल ए यहां पे है, तो एंगल के अपोजिट साइड, अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, हम ए एंगल की बात कर रहे हैं। ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, जिस साइड पे एंगल बन रहा है ये बेस होता है। हमेशा ही ये याद रखना है, जिस साइड पे एंगल बनता है वो बेस और उसकी दूसरी साइड परपेंडिकुलर है। अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बेस और ये है परपेंडिकुलर। अब साइड का मेजरमेंट तो कुछ नहीं है, हमारे को साइड ही लेना है जो नाम है। ये साइड AC है, ये साइड परपेंडिकुलर BC है और ये हाइपोटेन्यूज AB है। मुझे बेस लेना है तो मैं इस साइड को लूंगा AC। AC अपॉन AB लिख दिया मैंने, बेस अपॉन H AB। अब मुझे लिखना है कॉस B फाइंड करना है। कॉस B AB एंगल जो भी हो, होता तो B अपॉन H ही है, B अपॉन H। अब यहां पे एंगल B से ले रहे हम। अब ये ध्यान रखना है कि अब एंगल हमने ये A वाला कर लिया, अब हमारे को एंगल लेना है ये, हमारे को एंगल यहां से लेना है। तो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये मैं शुरू से ही बता रहा हूं। और जिस साइड पे एंगल बनता है वो बेस। अब बेस हुआ हमारा BC और परपेंडिकुलर हुआ AC। अब B हम क्या लेंगे? B को, बेस को क्या लेंगे? BC। और H तो AB है। ये क्लियर है? अब गिवन है cos A इक्वल टू cos B, मतलब cos A की जो ये वैल्यू है ये इस cos B के वैल्यू के बराबर है, मतलब ये इक्वल टू ये। अब लिख दो आप दिस इक्वल टू दिस। तो क्या आता है? AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। इतना क्लियर है? अब देखो इक्वल टू के दोनों ओर जो लाइक टर्म होती है वो कट जाती है। अब इक्वल टू के लाइक टर्म तो यहां है, AB है, AB है, ये कट गई, क्या बचा? AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। इसका मतलब ये हुआ कि AC और BC ये बराबर साइड है। अब आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा कि जब दो ट्राइंगल की कोई दो साइड बराबर होती है तो उसके सामने के एंगल क्या होते हैं? बराबर। यानी कि एंगल ऑपोजिट
टू सॉरी एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा, अगर साइड बराबर है तो एंगल क्या होंगे, ए एंगल इक्वल टू एंगल बी। आप इसका रीजन दे सकते हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड हैज प्रूव्ड। तो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स करते हैं। मैं ओरली बताता हूं आपको, वैसे मैं पहले ही आपको ये बता चुका हूं। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ट्रू है या फॉल्स है? अब चेक करते हैं tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन होती है या नहीं होती है। तो tan a की वैल्यू हम चेक करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड है, मैं सपोज कर लेता हूं ये 5 है, ये 3 है और ये 2 है, या 2 ये भी हो सकती है। तो tan होता है P अपॉन बी, चेक करते हैं P अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 3, बेस है 2, तो 3 अपॉन 2 तो हो गया डेड, डेड का मतलब ग्रेटर देन 1। तो tan की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होती, ये फॉल्स है। सही आंसर है, tan की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये क्लियर है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है secant इज इक्वल टू 12.5। अब चेक करते हैं secant a इक्वल टू 12/5। क्या ये secant a की वैल्यू ये हो सकती है, ट्रू है या फॉल्स? secant होता क्या है, cos का उल्टा होता है, और cos है b अपॉन h, ये होता है h अपॉन b। अगर यहां से देखते हैं h 5 और b 2, ये ट्रू है, ग्रेटर देन 1 है, तो secant a की वैल्यू ये एग्जिस्ट करती है, ये ट्रू है। क्योंकि 5 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 2.5 आएगा, और ऑब्वियसली ये 1 से बड़ी है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है cos a इज द एब्रिविएशन ऑफ cosecant ऑफ एंगल a। अब मैंने आपको पहले बताया था cos a ये किसका एब्रिविएशन होता है, कोसाइन a। कोसाइन a का शॉर्टकट हम cos a बोलते हैं, तो ये cosecant नहीं है, cosecant ऑफ एंगल a, तो ये नहीं है, ये फॉल्स है। ये फॉल्स है कि cos a शॉर्टकट cosecant a का होता है। अरे भैया cosecant a अलग है, कोसाइन a का शॉर्टकट है cos a, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मैंने पहले बता चुका हूं कि cot a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, या cot a इसका प्रोडक्ट है, नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं ये इसका प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज ये एंगल है cot ऑफ एंगल a एंड इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ cot इंटू a, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 एग्जिस्ट करती है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 ये एग्जिस्ट करती है। अब साइन थीटा होता क्या है, p अपॉन h। अब यहां पे परपेंडिकुलर कितना है, 3/h है 5। साइन थीटा तो मैंने पहले भी बताया था कि ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेकिन कैसे, लेकिन जब भी किसी के डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो,
तो ऑलवेज लेसन 1 ही होती है, ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती साइन की वैल्यू ऑलवेज लेसन 1। तो ये जो है वो फॉल्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनते हैं। तो आप चाहते हैं कि इसका टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन अलर्ट आता रहे, तो आप नीचे दिए गए बटन को, रेड बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।